कोटि कोटि प्रणाम है इस दास का आप सबके श्री चरणों में। मेरी नत शिर वंदना। शास्त्र कहता है इस विश्व में 3 बातें अति दुर्लभ हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मानव योनि की प्राप्ति, अति दुर्लभ है ये, क्योंकि हम मानव बन चुके हैं और हमारी बदकिस्मती है कि हम इसका महत्व नहीं जानते। बेचारे कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को इत्यादि इनसे पूछ के देखें किस तरह का जीवन वे व्यतीत करते हैं। सूअर पता नहीं गलानी महसूस करता है कि नहीं करता, लेकिन आप तो गलानी महसूस करते हो। बेचारा क्या विष्ठा पर जीता है, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? इधर उधर बारह बारह फिरता है, कितने कितने बच्चे पैदा करता है, क्या जीवन है? आप कितना बुरा महसूस करते हैं और अपने आप में उत्कृष्ट महसूस करते हैं। शुक्र है परमेश्वर इससे हमें निकाल दिया। मानव जन्म अति दुर्लभ, अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए जिसे ये योनि प्राप्त हो गई है। फिर मिले ना मिले कोई दावा नहीं कर सकता। आप लाख अपनी ओर से दान पुण्य करते रहिएगा, सत्कर्म करते रहिएगा। आप अपनी दृष्टि में और औरों की दृष्टि में ये सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है वह जानता है और उसने अपनी दृष्टि के अनुसार आपका पुनर्जन्म करना है। वह आपके कामकाज पर निर्भर नहीं करता। आपकी रीडिंग क्या है, संसार की रीडिंग आपके प्रति क्या है, वह इस पर निर्भर नहीं करता। उसका अपना कंप्यूटर है, उसका अपना हिसाब किताब है, वह अपने हिसाब किताब के अनुसार चलता है और उससे वह टस से मस नहीं होता। मानव जन्म अति दुर्लभ है। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र करिएगा, आपको मिल गया है। कोई अपनी करनी का फल नहीं है। मत समझिएगा कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण परमेश्वर विवश हो गया हमें मानव जन्म देने के लिए। ये बात नहीं है। उस देवादिदेव परम दयालु कृपालु की कृपा हो गई तो उसने हमें कृपा करके ये मानव देह प्रदान कर दी। सत्य यही है भक्तजनों, आप जो मर्जी समझते रहो, आप अपने आप को रिझाने के लिए जो मर्जी कहते रहो, लेकिन परम सत्य यही है, उसकी कृपा से ये मानव देह मिला है। एक भक्त को स्वीकार भी ऐसा ही करना चाहिए। अब ये मानव देह जब मिल गया है तो इसे पशुवत बिताना तो बुद्धिमता नहीं। परमेश्वर को पछताने का मौका ना दीजिएगा। मैंने इनको 2 हाथ 2 पांव वाला बनाया है, लेकिन काम तो ये 4 पांव वाले कर रहे हैं। उसे अपनी करनी पर पछताने का अवसर ना दीजिएगा। सोच विचार कीजिएगा, क्या आप जो कर्म करते हैं वह पशु से किस प्रकार भिन्न है, और यदि भिन्न नहीं है तो जो घाटा है उसे तुरंत पूर्ण कर डालिएगा। मानव जन्म प्राप्त करके भी यदि व्यक्ति के मन में ये भारी उत्कंठा तड़प नहीं जगती, मात्र इच्छा से काम नहीं बनता, ये तड़प होनी चाहिए, भारी उत्कंठा यदि मन में नहीं जगती कि मैंने इस जन्म मरण के चक्कर को काट के रख देना है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, जिसे मुक्ति कहा जाता है, यदि एक मानव के मन में ये उत्कंठा जागृत नहीं हुई है, भारी तड़प अभी तक पैदा नहीं हुई है, तो संत महात्मा कहते हैं ऐसे मानव जन्म से भी कोई लाभ नहीं।
शास्त्र कहता है ये मानव जन्म से भी दुर्लभ चीज है। इसे उन्होंने नंबर 2 पर रखा। मानव जन्म मिलने के बाद ये तड़प हमारे अंदर आनी चाहिए और तदनुसार व्यक्ति को सक्रिय होना चाहिए, तदनुसार अपना हिसाब किताब, अपना जीवन यापन करना चाहिए, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी तो जिसे भवसागर कहा जाता है, जिसे भवबंधन कहा जाता है, जिसे मुक्ति कहा जाता है, तभी तो वह प्राप्त हो पाएगी, तभी तो मोक्ष प्राप्त हो पाएगा, तभी तो ये जन्म मरण का चक्र कट पाएगा। नहीं तो ये पुराने वक्तों में वो रहट चलता था, चक्र, जन्म मरण के चक्र को कहा जाता है, इसे चक्र कहा जाता है। ये लंबी लाइन नहीं है जो यहां कहीं जाके खत्म हो जाएगी। चक्र तो आप जानते हैं ना, सर्कल जिसे कहा जाता है, ना उसका कहीं आरंभ है ना उसका कहीं अंत है, चलता रहता है, उसी को चक्र कहा जाता है। ये चक्र है। ये मानव जन्म से भी दुर्लभ चीज। मानो यदि परमेश्वर की कृपा से ये मन में चाह भी जागृत हो गई है, ये तड़प भी यदि हृदय में आ गई है, इस तड़प को पूरा कैसे करना है यदि जीवन में वह अभी तक कोई नहीं मिला, तो संत महात्मा एवं शास्त्र कहते हैं तीसरी अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ चीज है जीवन में किसी संत का आ जाना। ये सबसे दुर्लभ है। मेरे जैसे पखंडी तो बहुत मिल जाते हैं, पर सच्चा संत यदि कोई मिल जाता है जो राह दिखाने वाला हो, जो स्वयं मुक्त हो, वही तो बता पाएगा ना कि भाई मुक्ति का मार्ग, मुक्त होने का मार्ग ये है, इस प्रकार चल, इस पगडंडी पर चल, वहां मोड़ आएगा, वहां मुड़ जाना, दाएं मुड़ना, फिर ऐसे करना, फिर वैसे करना, तब जाके तुझे वह गंतव्य प्राप्त हो जाएगा। अति दुर्लभ। संत महात्मा हैं भी बहुत थोड़े। भक्तजनों, जो बहुत कीमती चीज होती है वे संसार में बहुत कम हुआ करती है। संत महात्मा इसी प्रकार के बड़े अनमोल, बड़े कीमती हैं, इसलिए परमेश्वर ने बहुत थोड़े बनाए हैं। राम की कृपा यदि जीवन में कोई संत मिल जाता है तो इस अबोध की इतनी विनती स्वीकार करिएगा, साधुजनों जो यहां आए हैं, जो यहां नहीं आए वह भी, उसकी सत्संगति से पीछे न हटिएगा। क्यों? जीवन में जब भी मोड़ आएगा तो उनकी कृपा से आएगा, उनकी सत्संगति से आएगा। घर बैठे बैठे ये जीवन में मोड़ नहीं आने वाला। उनकी शरण में जाएंगे तभी, कब ये मोड़ आ जाएगा ये पता नहीं, इसलिए बार बार उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। बार बार उनके पीछे जाते रहिएगा, उनके पीछे पड़े रहिएगा, तब वह कृपा करके आपके ऊपर आपको सन्मार्ग दिखा देंगे। ये उन पर निर्भर करता है। आपका कर्तव्य इतना ही है, आप उनकी चरण शरण में जाते रहिएगा। चरण शरण में जाने का अर्थ है अपने भीतर जो अभिमान भरा हुआ है उसको घर छोड़ के जाइएगा, उसको साथ ले जाते रहेंगे तो जन्म भी बीत जाएंगे, तब भी संत के घर से, परमात्मा के घर से तो मिल सकता है, लेकिन संत के घर से जब तक अभिमान नहीं मरता, अहंकार नहीं मरता, मान नहीं मरता, तब तक उसके घर से इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। क्यों? उसे छोटी मोटी चीज नहीं देनी है। राम ने कृपा करी तो संत मिला दिया, संत कृपा करेंगे तो वह भगवान को मिलाएंगे। छोटी चीज नहीं देनी है संत ने, इसलिए इतनी आसानी से वह हर एक को नहीं देता, जांचता है, परखता है, और जब तक अंतःकरण, जब तक हृदय तैयार नहीं हो जाता तब तक झोली में कुछ डालता नहीं। कुछ थोड़ी है ये, परमात्मा को आपकी झोली में डालना है संत ने, इसलिए
अभिमान शून्य होके उसकी चरण शरण में जाते रहिएगा। ये मोड़ जीवन में देवियों कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए निरंतर सत्संगति में जाते रहिएगा। एक अति संपन्न सेठ कहते हैं, इतना पैसा उनके पास, इतना कामकाज उनके पास, हस्ताक्षर करते करते उनकी उंगलियां थक जाती हैं। हर रात को उन्हें अपने हाथों की मालिश करवानी पड़ती है। पैसे गिन के नहीं, पैसे गिनने वाले तो और बहुत रखे हुए हैं, लेकिन इन विचारों का वो कोई चेक काटना है, कोई पैसा लेके हिसाब किताब, कोई जो भी रोकड़ इत्यादि को करना होता है, बही इत्यादि वह खाते लिखते लिखते उस पर हस्ताक्षर करते करते इनकी उंगलियां थक जाती हैं। आप सोच विचार करो कितने संपन्न होंगे। बंगाली हैं, कलकत्ता के रहने वाले। कभी कभी शाम को 4 घोड़े वाली एक बग्गी रखी हुई है, उस बग्गी पर बैठ के गंगा सागर चले जाते हैं। आगे नाव तैयार मिलती है, उस नाव में बैठ के गंगा पार जाके एक बहुत सुंदर उद्यान है, वहां जाके थोड़ी देर विश्राम करते हैं। साथ किसी को नहीं ले जाते, एकांतवास करने के लिए, विश्राम करने के लिए, पूर्ण विश्राम करने के लिए ये सेठ प्राय वहां चले जाते हैं। आज भी गए। मानो ये ग्राहक पक्का है, नावक जानता है ये गया है, बस थोड़ी देर बैठ के इसने आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वहां बैठ के वापस आ जाना है, और मेरी नाव से ही इसने वापस जाना है। ये नाव चलाने वाले को भली भांति पता है। आज ये सेठ इतना थका हुआ था, उद्यान में बैठे बैठे आंख लग गई। नावक पुकारता है, सेठ साहब जल्दी आइएगा, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नाव तैयार है। वह सोए हुए हैं, उनको कहां ये आवाज सुनाई दे। एक आवाज लगाई, थोड़ी मिनटों के बाद दूसरी आवाज लगाई। बार बार ये बेचारा छोटा व्यक्ति है, वह बहुत बड़े हैं, उनको बार बार आवाज भी इतनी आसानी से नहीं लगाई जा सकती। बेचारा घबरा घबरा के आवाज लगाता है, सेठ साहब आइएगा, समय हो चला है, अंधेरा भी होने वाला है, सब इंतजार कर रहे हैं, अंतिम चक्र है। आज शब्द बोला, इस वक्त अंतिम चक्र है, यदि इससे छूट गए तो पछताओगे। परमेश्वर शब्द निकलवाने वाला, अपनी इच्छा से कोई क्या बोल सकता है? परमेश्वर शब्द निकलवाने वाला, ये अंतिम चक्र है। सेठ साहब यदि ना आए तो पछताओगे, जल्दी आओ। एकाएक आंख खुलेगी, शब्द कान में गूंजने लग गए, ये अंतिम चक्र है, यदि इस चक्र का लाभ नहीं उठाया तो मैं कभी पार नहीं पहुंच पाऊंगा। नाव में आके बैठ गए हैं, लेकिन 4 घोड़ों वाली बग्गी की ओर न जाके रेलवे स्टेशन चले गए हैं, सीधे वृंदावन की टिकट कटा ली है और वृंदावन चले गए। जीवन में मोड़ आ गया। वृंदावन पहुंच गए हैं, किसी को कोई पता नहीं सेठ साहब कहां चले गए। बग्गी खाली घर आ गई। सेठ मर गए हैं, क्या हो गया है उनको, किसी को कोई पता नहीं। सेठ साहब वृंदावन पहुंच गए हैं। अब वृंदावन पहुंचे हैं तो किसी परमात्मा के प्यारे की खोज आरंभ हो गई। उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। यदि हृदय में अब तड़प आई है कि मैंने कुछ जीवन को बनाना है, कुछ जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जिस काम के लिए ये मानव जन्म मिला हुआ है, उस काम को पूरा करना है, तो कोई परमात्मा का प्यारा चाहिए, कोई संत चाहिए जीवन में आए जो आपको ये दिला सके। बहुत खोज के बाद एक मस्त मिला है, उनके श्री चरणों में जाके प्रणाम किया, अपनी सारी राम कहानी सुनाई।
महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए? वह आज्ञा दीजिएगा जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। जिस काम के लिए ये मुझे मानव जन्म मिला है वह काम मेरा पूरा हो जाए। महाराज मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी चरण शरण में आ गया हुआ। मैंने सारी की सारी राम कथा आपको सुना दी है। कितना संपन्न हूं, क्या कुछ है मेरे पास, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने कारखाने हैं। मैं सब कुछ त्याग के छोड़ के आपके चरण शरण में आ गया हूं। मस्त प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके दो बातें कहते हैं। ठीक बात है सेठ, सर्वप्रथम तो ये भूल जाओ कि आप कभी सेठ थे। कथा मानो इसके आज के बाद किसी से ये चर्चा नहीं करनी कि आपकी बैकग्राउंड कैसी थी। संतों महात्माओं की बातें हैं ना, फकीरों की बातें हैं ना, काम की बातें हैं। आज के बाद ये कभी चर्चा नहीं करनी आपकी बैकग्राउंड किस प्रकार की थी। सुबह शाम जितना राम नाम जप सकते हो जपो, ध्यान लगाओ। एक बात। दूसरी बात, एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाना। मानो स्वामी जी महाराज भीतर बोल रहे हों, 24 घंटों जाप या ध्यान करिएगा और कुछ नहीं करना। नित्य निरंतर राम नाम का जाप करते रहो, ध्यान लगाते रहो। आगे की बात फिर करेंगे। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। यमुना जी में ये सेठ नित्य स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हैं, आसपास कहीं भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते हैं। अभिमान शिथिल होना आरंभ हो गया। बड़ेपन का भूत जो सिर पर सवार था इतनी देर तक, इतनी आयु तक, वह अब मरना आरंभ हो गया है। इतना बड़ा सेठ घर घर भीख मांगने के लिए जाता है। कोई दुत्कारता भी होगा, हर एक के घर से भीख नहीं मिला करती। कभी 2, 4, 10 घरों में भी जाना पड़ता है, तब जाके 2 रोटी मिलती है खाने के लिए। अभिमान सेठ का मरता जा रहा है। उधर कलकत्ता में हाहाकार मच गया है। इतना बड़ा सेठ गुम हो गया है, लापता है। कहीं से सूचना मिली, मरा नहीं है, वृंदावन में है। पत्नी पुत्र दोनों मिलके वृंदावन में पहुंचे हैं। जाके इनसे बातचीत करी। क्या बात हो गई है, क्यों रुष्ट हो गए हो, क्या हो गया है आपके दिमाग को, क्या आवश्यकता है ये आपको भीख मांगने की, क्यों साधु बनने जा रहे हो। ऐसी ही बातें तो घर वाले कहते हैं ना। क्यों छोड़ के जा रहे हो हमें, कहां जा रहे हो। यदि छोड़ना ही था तो हमें अपनाया क्यों। ऐसे प्रिय प्रिय शब्द बना के घर वाले बोलते। यदि मुझे छोड़ के ही जाना था तो मेरे साथ शादी क्यों करी। ऐसी बातें घर वाले कर रहे हैं। सेठ कहता है, देवी अब जो होना था वह हो गया। मैं इतना दृढ़ निश्चयी हो गया हूं कि मैं अब आपके साथ कुछ भी करो लौटने वाला नहीं। लो लग गई, क्या कर सकते हो। अब कौन है रोकने वाला जब लौ लग गई। तेरा कौन है रोकनहार। मगन हुई मीरा चली, कोई नहीं रोकने वाला था। मस्त ने सेठ को एक इस प्रकार की मस्ती दे दी है, अब इसे कोई नहीं रोकने वाला। पत्नी ने सोचा इससे बात करने का फायदा नहीं, चलो जो इसने कोई गुरु बनाया है उसके जाके पास बात करते हैं।
जाके संत महात्मा को कहती हैं, महाराज क्या हो गया इनके दिमाग को? अच्छा भला व्यक्ति था, कुछ दिन पहले अभी हमारे पास था, ठीक बातचीत कर रहा था, लेकिन ये आप कुछ सुन नहीं रहा। आप मेहरबानी करके, इतना बड़ा काम है इसका, इतना विस्तृत काम है, इतना फैलाव है, ये है वो है, सब कुछ पे बोली। कहो महाराज इसे हमारे साथ घर चले। महात्मा उसकी ओर देख के कहते हैं, भाई तेरे घर वाले तेरे कारण दुखी हैं, तू चला जा घर, घर जाके अपना भजन पाठ कर। सेठ कहता है, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य तब करूं जब इनसे पूछ के ये बताएं, मेरे बिना ये दुखी हैं तो क्या मेरे साथ रह के ये सुखी रहते हैं? क्या ऐसा होता है? क्या आप अपने पति के साथ सुखी हो? सबने मुंह लटका लिए हैं। यदि ऐसी बात है महाराज तो मैं नरक में पुनः नहीं जाना चाहता। अपनी पत्नी एवं पुत्र को कहता है, जो कुछ आपके पास है सब कुछ आपका, मैं उसमें से एक पैसा नहीं लेना चाहता, सब रखिएगा अपने पास, मैं उसमें से कभी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, पर परमेश्वर के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अंतिम चक्र सेठ का ऐसा चक्र कि आप जन्म जन्मांतरों के सारे चक्र उसके छूट जाने वाले। जीवन में ये मोड़ अब आ जाए देवियों एवं सज्जनों, कुछ नहीं कहा जा सकता। उस मोड़ की प्रतीक्षा के लिए किसी संत महात्मा के पास उसकी शरण में नित्य निरंतर जाते रहिएगा। अपनी पत्नी के प्रति, अपने पुत्र के प्रति मोह पाश में बंधा नहीं है सेठ। वह बंधन, वह मोह का बंधन उसने तोड़ दिया है और अपना मोह परमेश्वर के साथ जोड़ लिया है। जीवन सार्थक हो गया, जीवन कृत हो गया, जीवन धन्य अति धन्य हो गया। बात तो इतनी ही है ना, इनसे मुंह तोड़ के इनसे मुंह जोड़ना है, बस बात तो इतनी ही है। ये क्या है भक्तजनों मोह? आज थोड़ी सी चर्चा इस मोह के ऊपर ही करनी थी, पर पहली बात में समय बहुत व्यतीत हो गया लगता है। फिर भी कुछ ना कुछ बात तो मोह के ऊपर करके तो आज की चर्चा समाप्त कर दी जाएगी। कल इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे सारे विकारों, सारे बंधनों, सारे पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्र का यदि एक ही कारण कहा जाए तो वह कारण है मोह। पुत्र से मोह, पत्नी से मोह, धन से मोह, किसी दूसरे की पत्नी से मोह, इत्यादि इत्यादि। ये मोह ही एक ऐसा कारण है। क्या है ये मोह? संत महात्मा दो प्रकार से इसे परिभाषित करते हैं। राग कहिए, आसक्ति कहिए, मोह कहिए। आरंभ राग से, आसक्ति से होता है, अंत मोह और विनाश से होता है। मोह हमारा विनाश का कारण, ये हमें परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ने देता। क्या है ये मोह? एक संत एक परिभाषा इस प्रकार की करते हैं, इतना बड़ा विश्व है, उसमें से 4-10 को चुन के उनके लिए ही कमाना, उनके लिए ही जीना, उनको देख देख के प्रसन्न होते रहना, उनके अपमान करने पर भी उनसे चिपकाहट न छूटे। उस संत महात्मा कहते हैं ये एक प्रकार का मोह है। किसी वस्तु के साथ चिपक गए, वह दुख देने वाली है, फिर भी चिपकाहट न छूटे तो संत महात्मा कहते हैं ये एक प्रकार का मोह है। देखना माताओं एवं सज्जनों, हम सब में से हर कोई इस मोह से ग्रस्त है। बड़ा भयानक रोग है ये मोह।
और इतनी आसानी से जाता नहीं। संत महात्मा इस मोह की तुलना करते हैं रावण से। सब मर जाते हैं, रावण नहीं मरता। कुंभकर्ण भी मर जाता है, मेघनाथ भी मर जाता है, सारी राक्षस सेना मर जाती है, सारी लंका का विध्वंस हो जाता है, लेकिन मोह रूपी रावण नहीं मरता। यही हाल हमारा है। सब कुछ हम कर लेते हैं, बहुत कुछ भजन पाठ से मिल जाता है, लेकिन कहां आके अटक जाते हैं, वह है हमारा मोह। और पुत्र मोह मेरे परमेश्वर, इसका तो कहना ही क्या है। शुक्र है संत महात्मा सुख मानते हैं इस चीज के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को शाबाशी देते हैं जिसका पुत्र मोह छूट जाता है। बड़ा भयानक मोह है ये पुत्र मोह। दूसरी परिभाषा मोह के लिए, जानते हैं ये काम गलत है, जानते हैं ये जन्म मरण का चक्र हमें छोड़ना है, जानते हैं कि एक ना एक दिन ये संसार हमने छोड़ के जाना है, जानते हैं कि ये काम बहुत गलत है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जानते हुए भी जो बात बार बार दोहराई जाती है, संत महात्मा कहते हैं ये मोह की दूसरी परिभाषा है। कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति तो मोहित हो गया हुआ है, मोहग्रस्त हो गया हुआ है, मानो उसे ये पता नहीं चलता कि ठीक क्या है अब गलत क्या है। एक ही गलती को बार बार दोहराता जाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कपास का फूल कितना सुंदर निकलता है जब निकलता है। एक तोता जाता है, जाके उस फूल में चोंच मारता है कि मुझे कुछ रस मिलेगा, रुई मिलती है। सोचता है शायद इस फूल में इस प्रकार की बात होगी, दूसरे पर जाता है, दूसरे पर भी रुई आती है मुख में, अनेक बार जाता है, अगले दिन फिर जाता है, और भी आते हैं तोते, उसको देखकर उनके साथ भी यही हाल होता है। अगले सीजन में फिर यही बात रिपीट करी जाती है, फिर वही बात होती है। उसकी बात ये समझ में नहीं आती कि इसमें रुई है भाई, इसमें रस वाली कोई चीज है नहीं। इसको संत महात्मा कहते हैं ये मोह है। हमारे पुनर्जन्म का कारण मोह, बार बार इस संसार में आने का कारण मोह। बार बार मानव जन्म मिलता है, भैंस बनते हैं, गधा बनते हैं, कुत्ता बनते हैं, कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, ये बात नहीं, पर बार बार संसार में आने का कारण मोह। भूत प्रेत बनते हैं। कल करेंगे भक्तजनों चर्चा, आज थोड़ी सी आरंभ कर दें ताकि आप अपने घरों में जाके चिंतन मनन थोड़ा कर सकें। एक महात्मा जिन्हें विरक्तानंद कहा जाता, लाला जी 5 मिनट का और मौका दीजिएगा मुझे। विरक्तानंद जीवन भर अपने हाथ से पैसा नहीं छुआ। एक सेवक मिला हुआ है, महात्मा की सेवा करता है, सुई बनाता है, रोटी इन्हें खिला देता है या भिक्षा मांग के ले आता है, दोनों खा लेते हैं। ये रूटीन अनेक वर्षों से चला आ रहा है। आज अचानक इस सेवक को कहीं जाने की आवश्यकता पड़ गई है। विवश बेचारा जा रहा है, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक विवशता, कोई मजबूरी आ गई है जिसके कारण इसे जाना पड़ रहा है। महाराज, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जाओ बेटा, कोई बात नहीं। आपके खाने का क्या होगा? महात्मा कहते हैं, बेटा हम तो तेरे खाने पर कभी भी निर्भर नहीं थे। जो उस वक्त देता था वह अब भी देगा। जाओ, आप निश्चिंत होके जाओ, मेरी चिंता नहीं करनी। लेकिन ये सेवक इतनी सब बातचीत सुनने के बावजूद भी 20 रुपये का एक नोट, ये रख लीजिएगा। नहीं बेटा, मैंने जीवन भर पैसे को हाथ नहीं लगाया, मैं अभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तू निश्चिंत रह। पर यह सेवक का मन नहीं मानता, इसलिए सामने कहीं थोड़ा सा गड्ढा सा बना के उसमें रख देता है। महाराज
ये देख लीजिएगा, ये 20 रुपये का नोट मैंने यहाँ दबा के रख दिया है। यदि कभी आपको आवश्यकता मेरे पीछे पड़े, किसी को कह दीजिएगा, वह ले जाएगा यहाँ से। आपने हाथ नहीं लगाना, किसी को बता दीजिएगा यहाँ 20 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, वह ले जाएगा, आपके लिए कुछ खाद्य सामग्री ले आएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, परमेश्वर की ऐसी करनी, महात्मा अति रोगी हो गए। इस सेवक के पीछे पीछे उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा महासमाधि ले गए, मर गए। एक स्थान था जहां गांव के लोग आके मत्था इत्यादि टेकते थे। एक महात्मा का स्थान है, अब भी जाते हैं। अब जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर महात्मा तो है नहीं, लेकिन किसी की खड़ाओं की आवाज आती है। अब लोग इस बात को जानते हैं कि जब कभी ऐसा हो तो कोई भूत प्रेत हुआ करता है। कहता कुछ नहीं, तंग नहीं करता, ये जो भूत है कुछ नहीं कहता, परेशान नहीं करता, लेकिन ऐसी आवाज आती है, सारे गांव भर में ये बात फैल गई। बाबा के आश्रम में अब भूत रहता है। उतनी देर में ये सेवक भी आ गया वापस। सेवक को भी पता चला कि ऐसी बात है। सेवक वहां गया, जाके एक रात वहां ठहरा। उसको भी एक खड़ाओं की आवाज आई। बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा श्री, ये क्या हुआ है आपको? ये कौन है? ये किसकी खड़ाओं की आवाज है? हमें तो लगता है कि ये आप ही की आवाज है। मैं आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। ये क्या हुआ है महाराज? बाबा कहते हैं, बेटा ये तेरे 20 रुपये की करतूत है। मरते वक्त मेरा मन उस 20 रुपये पर चला गया। ये मेरे लिए रखे हुए हैं, ये मेरा पन जो जुड़ गया, उसने मुझे ये दुर्गति दे दी है, मुझे भूत बना दिया है। अभी मेरे सामने इसे उखाड़ निकाल और इसे किसी धर्म के कार्य में लगा दे, मेरी तुरंत सदगति हो जाएगी। भक्तजनों, वो विरक्तानंद बेचारे ने 20 रुपये का सोचा, अपनापन उसके साथ जोड़ा तो उसकी ये हालत हुई। तो हमारे सोचिएगा, हम तो तिजोरियों के साथ अपनापन, मेरापन जोड़े हुए हैं, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, संपत्ति के साथ, मकान के साथ, किसी के साथ, इनके साथ, उनके साथ। हमारा क्या हाल होगा, ये परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। मोह हमारे पुनर्जन्म का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। संत महात्मा अनेक प्रकार का मोह वर्णन करते हैं। कहीं तन का मोह है, कहीं धन का मोह है, कहीं भूख का मोह है, कहीं यशमान का मोह है, कहीं प्रशंसा सुनने का मोह है, कहीं पुत्र के प्रति मोह है, कहीं पत्नी के प्रति मोह है। मानो अनेक प्रकार के मोहों से व्यक्ति ग्रस्त है। संभवतः इन्हीं के कारण आदमी विभिन्न योनियों में प्रवेश करता है। इन्हीं के कारण यदि कोई भाग्यशाली है तो उसे बार बार मनुष्य योनि मिलती है। निस्तारा तो मनुष्य योनि में ही संभव है। एक गाय को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, हाथी को भी नहीं, शेर को भी नहीं। मोक्ष प्राप्त केवल मानव को ही हो सकता है। मोह दो प्रकार से हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है, मुख्यतः दो प्रकार से, जिसे संत महात्मा अहंता एवं ममता कहते हैं। संक्षिप्त शब्दों में ये अहंता क्या है, ममता क्या है, आपकी सेवा में। अहंता व्यक्ति अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के अपने आप को देह मानता है, तो उसे अहंता कहा जाता है। महाअज्ञानता का चिन्ह है ये। आदमी शुद्ध चैतन्य स्वरूप होते हुए भी अपने आप को देह मानता है, इसे अहंता कहते हैं, मैंपन।
चूंकि देह मानता है इसलिए अपने आप को कर्ता भी मानता है। मैं सब कुछ करने वाला, मैंने धन कमाया, मैंने ये किया, मैंने इतनी फैक्ट्रियां लगा दी, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी संतान है, मैंने इनको पैदा किया है। ये कर्तृत्व का भाव भी साथ ही साथ जुड़ा हुआ है इस मैंपन के साथ, इस अहंता के अंतर्गत। संक्षिप्त रूप से ये अहंता क्या है, बस इतना ही समझिएगा। अपने आप को शरीर मानना, देह मानना एवं अपने आप को कर्ता मानना, मैं करने वाला हूं। परमेश्वर का विधान है यदि आप करने वाले हो तो भुगतने वाले भी आप हो। यदि वह बोझ आप मेरे ऊपर ला देते हो, यदि आप ये कहते हो कि नहीं मैं कुछ करने वाला नहीं, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, तो भक्तजनों परमात्मा के कंधे बड़े बलवान हैं, वह हम सबका बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम थक जाते हैं। ममता क्या है? मेरेपन से ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा मकान है। जिस किसी के साथ मेरापन जुड़ जाता है उसे ममत्व कहा जाता है, उसे ममता कहा जाता है। बड़ी अजीब चीज है भक्तजनों ये मेरापन। महाअज्ञानता का चिन्ह, जैसे अहंता वैसे ही ममता भी महाअज्ञानता का चिन्ह। आप रोज शीशा देखते हो, संत महात्मा कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं। उस शीशे में आप अपने आप को देखते हो, लेकिन वह अपना आप उसमें होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में जो मेरापन आप बनाए हुए हो वह मेरापन है नहीं। और ये मेरापन ही है, चाहे वह अहंता के कारण है, चाहे वह ममता के कारण है, जिसके कारण हमें पुनर्जन्म मिलता है। कल एक आधा दृष्टांत आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया था। आज एक और, जिससे आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ये ममत्व, ये मेरापन, ये अपनापन ही जो है यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है, यही हमें बार बार संसार में लाता है। अपने पिछले संबंध निपटाने के लिए, पिछले तो निपट रहे हो, कम से कम नए तो ना जोड़ो। यही संत महात्मा शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। गुरु नानक देव अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं विचर रहे हैं। आज एक मंडी के रास्ते से निकले हैं। आप जानते हैं मंडी में ढेरियां लगी हुई होती हैं। एक मोठ की ढेरी है, एक बकरा आया है। उस बकरे ने उस मोठ की ढेरी में मुंह मारा है। उस ढेरी का जो मालिक है युवक है, उसने आके बकरे को मारा, मुंह पर मारा, पीठ पर मारा, और उसकी दाढ़ी ये यहां होती है, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसका मुंह खोल के जो उसके अंदर दाने उसने लिए हुए थे उसको निकाला। इस बात को देख के गुरु नानक देव हंस रहे हैं। संतों का कोई पता नहीं लगता किस बात पर रो पड़ते हैं, किस बात पर हंस पड़ते हैं। इस बात को देख के तो बाबा नानक हंसने लग गए। शिष्यों ने देखा और पूछा, क्या बात है महाराज, उस बकरे बेचारे को मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, भाई ये जो बकरा है ना और ये जो मारने वाला है, ये आपस में बाप बेटा हैं। ये बकरा बाप है। ये जो आप स्थान देख रहे हो ना, ये सारा इसी का बनाया हुआ है। ये आगे दुकान है, पीछे देखो कितना बड़ा मकान है। ये सारे इसी की पूंजी है, जिसको आज उसका पुत्र मार रहा है, उसके मुख से दाने निकाल रहा है। बाबा नानक स्पष्ट करते हैं, मुझे याद है, कहते हैं मुझे याद है, इस बालक को देवी देवताओं से अनेक प्रकार की मन्नतें करके तो इस बाप ने मांगा था। ये देखो, ये पुत्र
क्या हाल कर रहा है अपने बाप का। अभी भी इस बकरे को भले ही याद नहीं है, लेकिन इस स्थान से बड़ा प्रेम है। क्यों? पिछले जन्म में भी ये इसी स्थान पर आके बैठा करता था, अब भी इसी स्थान पर मार पड़ने के बावजूद भी यहीं आके ये बैठेगा। अभी आप देख लेना, मार पड़ी है, अभी चला गया है, ये थोड़ी देर के बाद फिर यहीं आके बैठेगा। मोह के कारण वह मोह अभी गया नहीं है। स्थान के साथ ममत्व जो जुड़ा हुआ है वह अभी खत्म नहीं हुआ है, वह बार बार व्यक्ति को वहां लाता है। इसी को देख के संत महात्मा अनेक बार ये बात स्पष्ट करते हैं। ये छिपकली, चूहे इत्यादि कुछ घरों में होते हैं, कुछ घरों में नहीं होते हैं। संत महात्मा कहते हैं इन सब का संबंध भी अपना अपना पुराने जन्मों का है, वही निभा रही है। पुनर्जन्म का कारण हमारा ममत्व, हमारा मोह, छुटकारा नहीं। ममता की बात चली थी भक्तजनों। कोई ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं मोह के कारण या ममता के कारण जिससे गलती ना हुई हो। वह मोही क्या जो गलती ना करवाए। अपने पुत्र के लिए अन्याय से कमाना पड़ता है, दूसरों का खून चूसना पड़ता है, अनेक प्रकार की बेईमानियां करनी पड़ती हैं। क्यों? मोह के कारण। बुरा किया है तो इसका परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। कब मिलेगा वह परमात्मा जाने, पर कम से कम इस लोक में वह व्यक्ति अपयश का भागी तो हो जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के मुख पर थू थू तो करते हैं। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके यश पर मोह के कारण या ममता के कारण धूल न पड़ी हो। अपने ही प्रिय आपके निर्णय जो आपने मोह के कारण किया है, मोहग्रस्त होके जो निर्णय आपने किया है, आपके अपने प्रिय ही उस निर्णय को दुत्कारते हैं। ये निर्णय गलत नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे प्रेरणा मोह की है। अनेक उदाहरणें मिलती हैं। आज एक उदाहरण आपकी सेवा में मां गंधारी की। धृतराष्ट्र की पत्नी है गंधारी, दुर्योधन की मां। शादी हुई है, आके देखा है पतिदेव जन्म से अंधे हैं, इन्होंने अभी तक संसार नहीं देखा और आगे भी ये संसार नहीं देखने जा रहे। अपनी पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए घोषणा कर दी, मेरी आंख पर भी आजीवन पट्टी बंधी रहेगी। मेरे पति ने यदि संसार नहीं देखा तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। यशोगान दूर दूर तक फैल गया। क्या महारानी आई है, अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध ली है कि मैं संसार नहीं देखूंगी। क्यों? मेरे पति ने संसार नहीं देखा। अनेक वर्ष बीत गए हैं, महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया है। धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन अति प्रिय है एवं गंधारी को भी दुर्योधन अति प्रिय है। दुर्योधन के प्रिय अपने प्रिय पुत्र के प्रति अति ममता है। आज मां ने दुर्योधन को संदेश भेजा है, बहुत पुत्र मर चुके हैं, दुर्योधन अभी रह गया है, ये नहीं मरेगा तो पांडव जीत नहीं सकेंगे। आज उसकी ममता जागी है, पुत्र को संदेश भेजती है, बेटा मेरे पास आओ। मैंने आजीवन ये पट्टी, कपड़े की पट्टी आंखों पर बांधी है। मैंने अपना पतिव्रत धर्म पालन किया है। मेरी दृष्टि में इतना बल है इस वक्त, तू यदि नंगा मेरे पास आ जाएगा और मेरी दृष्टि यदि तेरे ऊपर पड़ेगी तो तेरा सारा शरीर बज्र का हो जाएगा। फिर देखूंगी तुझे अर्जुन या भीम कैसे मार सकेंगे, और तू मर नहीं सकेगा तो पांडव जीत नहीं सकेंगे।
अर्जुन एवं भीम बड़े दुखी हैं, इस घोषणा को सुनकर बड़े उदास हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के पास जाके कहते हैं, महाराज क्या आपने बड़ी मां की घोषणा नहीं सुनी? मां गंधारी की घोषणा नहीं सुनी? सुन ली है। यही ना कि वह अपनी आंखों से पट्टी उतार रही है? अरे नहीं, वह अपनी आंखों से कपड़े की पट्टी जरूर उतार रही है, लेकिन आपकी अपनी आंखों पर ममता की पट्टी बांध रही है। अब वह वास्तव में अंधी हो जाएगी। जिसकी आंखों पर ममता की मोह की पट्टी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह वास्तविक अंधा है। धृतराष्ट्र का भी यही हाल है। उसकी आंखों पर भी मोह एवं ममता की पट्टी बंधी हुई है। हर वक्त अपने पुत्र की याद, अपने पति की याद, अपने परिवार की याद, अपनों की याद। भगवान तो बेचारा किसी किस्मत वाले को याद आता है, हमें तो याद हर वक्त इन्हीं की आती है। क्यों? हमारी आंखों पर भी पट्टी तो मोह की ही बंधी हुई है। दुर्योधन चल पड़ा है मां गंधारी के पास। भगवान श्री कृष्ण कहीं ऐसा लिखते हैं, कहीं ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, कहीं ऐसा लेख मिलता है कि देवऋषि नारद मिलते हैं। कोई भी मिलते हों, दोनों में से एक रास्ते में मिले हैं। दुर्योधन को नंगे देखा, नंगा धड़ंगा अपनी मां के पास जा रहा है, बेचारा सुख चा गया। ऐसे हो गया, मेरे से इस प्रकार से शर्माते हो तो अपनी मां के पास किस प्रकार जाओगे? कम से कम एक छोटा सा कपड़ा तो बांध लो यहाँ पर, उसकी कटी पर। यहाँ इतनी छोटी जगह पर एक कपड़ा बनवा दिया, जाओ अब। कपड़ा बांध के जब दुर्योधन अपनी मां के पास गया है, मां ने पट्टी खोली है, सारा शरीर तो उसका वज्र का हो गया है, पत्थर का हो गया है, लेकिन ये शरीर इतना जिस पर कपड़ा बांध रखा था वह वज्र का नहीं हुआ। कैसी दृष्टि है! सारे शरीर को वज्र करने वाली दृष्टि इतने से कपड़े को भेदन नहीं कर सकी। कैसे करती? मात्र कपड़ा थोड़ी है, बस उसके पीछे तो मेरे राम का संकल्प है, उसे कौन भेदन करे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गंधारी वास्तव में अंधी हो गई है। क्या वह नहीं जानती कि मैं कृष्ण कौन हूँ? मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ और मेरा संकल्प क्या है? जिसे मैं मारना चाहता हूँ उसे कौन माई का लाल है जो संसार में बचा सकेगा? उसका ज्ञान खत्म। मोह के कारण वह अज्ञानी हो गई है, वह अंधी हो गई हुई है। आज उसे कुछ दिखाई नहीं देता। देखो ना, अपने पुत्र को अमर बनाने जा रही थी, आज अपनी ही गलती के कारण सबको बता दिया है कि मेरा पुत्र यदि मरेगा तो भाई उसको यहां मारना, बस मर जाएगा। अमर तो नहीं बना सके अपने पुत्र को। ऐसी ममता के कारण, ममत्व के कारण हम लोग अनेक गलतियां करते हैं, जिनके कारण हमारा यश धूमिल हो जाता है। अनेक प्रकार के मोह हैं। आज गंधारी की बात चल रही है तो एक विशेष प्रकार का मोह इन्हीं के लिए याद आता है। मर गए सब पुत्र, 101 पुत्र थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक एक करके सब मर गए। मां गंधारी अति शोकग्रस्त है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पुत्रों के शव देखने के लिए चली गई है। पट्टी तो उतर गई, धृतराष्ट्र बेचारा देख नहीं सकता, गंधारी चली गई है। भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। माते क्या कर रही हो यहाँ पर? पुत्र तो आपके मर गए। गंधारी गुस्से होती है, दूर हो जा मेरी आंखों से, ये सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है। मां गंधारी ने जो कहा गलत नहीं कहा, सब कुछ होता तो उन्हीं के कारण है। ठीक कहा उन्होंने, दूर हो जा मेरी आंखों से।
ये सब कुछ तेरी कारण ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ कितनी देर तक यहाँ बैठी रहोगी? जो चले गए हैं वह इतनी आसानी से लौटने नहीं वाले। चलो घर, भूख लगेगी, तड़पाएगी, कितनी देर तक शोकग्रस्त होके बैठी रहोगी? माँ गंधारी मानती नहीं। आपकी इच्छा मातेश्वरी। प्रणाम करके भगवान श्री इजाजत लेते हैं माँ गंधारी से। समय बीतता है, भूख तड़पाती है। भूख के प्रति मोह, बड़ा अनोखा मोह। ये पुत्र के प्रति नहीं, संतान के प्रति नहीं, धन के प्रति नहीं, भूख के प्रति मोह। नित्य देखने में ये भूख के प्रति मोह आता है। किस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं, एक दो दिन कुछ खाने को नहीं मिलता तो। भूख के प्रति मोह। आज गंधारी को भूख लग गई है, कुछ खाने को नहीं है, घर जिद के कारण जा नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण का कहना भी नहीं माना, बहुत भूख लग गई है। पेड़ के ऊपर देखती है, कोई मांस का टुकड़ा लटक रहा है। कैसे उतारे? कहानीकार कहते हैं, अपने ही पुत्रों की लाशों को एक के ऊपर एक रख के, ऊपर चढ़ के जैसे ही उस मांस के टुकड़े को हाथ लगाया, भगवान श्री कृष्ण तुरंत आते हैं। माते क्या कर रही हो? ये कुत्ते का मीट है, मैं खाना लाया हूं तेरे लिए। मुझे पता था तू भूख से तड़पेगी। हर एक को तड़पाती है ये भूख। चल मां, जो होना था सो हो गया, घर चल। भूख के प्रति मोह। हमारी कितनी भूल है। कहीं हम धन के प्रति मोहित हैं, कहीं पुत्र के प्रति, कहीं यशमान के प्रति, कहीं अपनी प्रशंसा सुनने के प्रति, कहीं मेरा बोल वाला बना रहे इस बात के प्रति मोहित हैं। मेरी जो बनी हुई है, इज्जतमान बना हुआ है, मुझे सफलता ही सफलता मिलती रहे, इस बात का मोह। अनेक प्रकार के मोह हैं। कभी सोच विचार के देखो, जिस धन के प्रति आपको मोह है, क्या उस धन को भी आपके प्रति मोह है? नहीं। आप लाख मकान को अपना अपना कहते रहो, मकान कभी नहीं कहता कि मैं आपका। बहुत लोग सिर हिला रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इट इज यूनिलैटरल, एक तरफा। और जो एक तरफा है वह ठीक तो नहीं है। जल मछली के बिना रह सकता है, मछली जल के बिना रह नहीं सकती। ये एक तरफा प्रेम है। जो दो तरफा प्रेम हुआ करता है उसे दिव्य प्रेम कहा जाता है। वह दिव्य प्रेम है और वह परमात्मा और मनुष्य के अतिरिक्त और किसी में नहीं पाया जाता। पर यह हमारा मोह तो जाना चाहिए। राम रसिया रिझाऊं माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया ओ राम रसिया रिझाऊं माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया राम रसिया रिझाऊं माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रसिया रिझाऊं,
रिझाऊं, ओ राम रसिया रिझाऊं, ओ राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया, ओ राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया आऊं, ओ राम मोअबला पर कृपा कीजे, मोअबला पर कृपा कीजे, मोअबला पर मोअबला पर कृपा कीजे, मोअबला पर कृपा, ओ मोअबला पर कृपा कीजे, मोअबला पर गुण गोविंद के गाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, गुण गोविंद के राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया, राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया, करूं कीर्तन में प्रीतम आगे, करूं कीर्तन में प्रीतम, करूं कीर्तन में प्रीतम, करूं कीर्तन में प्रीतम आगे, करूं कीर्तन में प्रीतम आगे, करूं कीर्तन में तो प्रीतम पद पाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, ओ पद पाऊं राम रसिया, ओ राम रसिया रिझाऊं माए, ओ राम रसिया रिझाऊं माए, ओ राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, ओ राम रसिया, करूं नृत्य में प्रीतम आगे, करूं नृत्य में, ओ करूं नृत्य में प्रीतम, ओ करूं नृत्य में प्रीतम, ओ करूं नृत्य में प्रीतम आगे, करूं नृत्य में, ओ करूं नृत्य में प्रीतम आगे, करूं नृत्य में, ओ तो प्रीतम पद पाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, ओ तो प्रीतम पद पाऊं माए, ओ राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, ओ राम रसिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु रज चरणों की पाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, और रज चरणों की पाऊं माए राम रसिया, राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, और राम रसिया रिझाऊं माए राम रसिया रिझाऊं, और राम रसिया रिझाऊं